पंजाब का 5वां मौसम यानी स्मोक शुरू हो चुका है। इस मौसम में धूप मध्यम, आसमान धुंधला और सांस लेना खतरनाक बन जाता है। किसी दौर में फूलों और बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर गुज़श्ता एक हफ्ते से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 500 से तजावुज़ कर गया है। पंजाब के बड़े शहर फैसलाबाद, गुजरावाला, सरगोधा और मुल्तान भी इसी अजाब में सांस ले रहे हैं। स्मोक का ये सिलसिला नया नहीं। 2015 से हर साल इन्हीं महीनों में पंजाब के शहर स्मोक की लपेट में होते हैं। इब्तिदा में इसे वक्ती मसला समझा गया, मगर आज ये सालाना बुहरान बन चुका है। जुकाम, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ, आंखों में भी अलामात का जाहिर होना जो स्मोक के बायस हैं, हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में 19,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हवा में मौजूद जहरीले ज़रात न सिर्फ सांस बल्कि ज़िंदगी के मयार को भी मुतासिर कर रहे हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद स्मोक में सांस लेने से शहरियों की औसत उम्र में 4 साल की शरह से कमी हो रही है। यूनिसेफ के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों की 10 अमवात में से 1 मौत की वजह आलूदगी है। पाकिस्तान में हर साल करीबन 1.25 लाख अफराद फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ा बीमारियों के बायस जाँ बहक होते हैं। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ हिकमत अमलियों और आलात का इस्तेमाल भी कर रही है, जैसा कि भट्टों की जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकली, फसलों की बाक़ियात और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी, एंटी स्मोक गन्स, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की रोकथाम वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो स्मोक की शरह कम क्यों नहीं हो रही? आखिर गलती कहाँ पर है? पॉलिसी में, अमल दरामद में, या बतौर मुआशरा हमारे रवैयों में? माहिरीन के मुताबिक स्मोक के खिलाफ जंग वक्ती मुहिम्मात से नहीं, 8 से 10 साल के मरबूत इक़दामात से ही जीती जा सकती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या मौजूदा इक़दामात ऐसे हैं मुस्तक़बिल के करीब में हम स्मोक से छुटकारा हासिल कर लें? सवाल तो ये भी है कि माहौल की बेहतरी के लिए क्या बतौर मुआशरा हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। स्मोक पंजाब का पांचवा मौसम, लाहौर समेत बड़े शहर शदीद मुतासिर। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बावजूद स्मोक बड़ा चैलेंज, पॉलिसीज़ की नाकामी या अवामी रवैयों का नतीजा। हसन निसार साहब। देखिए, आपने बड़े दर्द दिल के साथ जिक्र किया है उम्र में कमी का। तो कुछ मकाम ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जहाँ उम्र की कमी दरअसल अजाब में कमी होती है। समझ आई बात? दूसरा, मैं कई बार मुख्तलिफ अल्फाज में बेशुमार मुख्तलिफ फोरम्स पे ये गुजारिश कर चुका हूँ, आपके बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपके विदिन योर क्वेश्चन, कि हमारे माशरे में अशराफ और अजलाफ, एलीट और अवाम दोनों ही माशाल्लाह नेले पे दले, कोई किसी से कम नहीं, सिर्फ साइज का फ़र्क है। अवाम, देखें बात सुने, नबी पाक का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि अवाम अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। सुभान अल्लाह। बाकी आपने की पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसीज़ चौपायों के लिए नहीं होती, ये याद रखना, ये बंदों के लिए होती, जिनको आपने परवान चढ़ाया हो, तालीम दी हो, तरबियत दी हो। मैं आज इतना भयानक मंजर देखा, मैंने बता नहीं सकता। 4 बच्चे लादे हुए मोटरसाइकिल पे, और वो बाइकर्स लेन की बजाय सेंटर में। खुदा की पनाह, तो पॉलिसी यहाँ कोई नहीं चलनी। ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता आशा जी। नेशन बिल्डिंग शॉर्ट टर्म काम नहीं है, इधरों पा के उधरों कट लाओ। दुरुस्त कह रहे हैं। इट टेक्स जेनरेशंस। बहरहाल अब ये हम सोचेंगे वो किस ब्लेंड ऑफ बोथ। ठीक, दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, पंजाब हुकूमत ने बहुत से इक़दामात भी किए, एडवर्टाइज़ भी उसको बहुत कर रहे हैं। ईंटों के भट्टों पर पाबंदी, उसको जदीद टेक्नोलॉजी पर लेके जाना, फसलों की बाक़ियात को जलाया ना जाए, वहाँ मशीन्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी हो, एंटी स्मोक गन्स भी, सब कुछ इसके ऊपर तो आ भी गया कि इसके ये कोई इफेक्टिव नहीं है। एंटी स्मोक गन्स की बात की जाए, चाइना ने भी इसको छोड़ा। आपको लग रहा है कि स्ट्रेटेजीज़, पॉलिसीज़ या ये कानून साजी ये दुरुस्त डायरेक्शन में है? अभी नहीं चलें, कहें साल, 2 साल, 4 साल में हम इसका नताइज देखेंगे, या कॉस्मेटिक हैं? क्या अवाम का रोल ज़्यादा बनता है इस पूरी सूरत हाल में? गवर्नमेंट तो करके रख देगी चीज़ों को एक बार। एक तो आप लाहौर वालों को जल्दी बड़ी होती है, हर काम आप चाहते हैं चाचू स्पीड से हो। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल क्या है, कितनी जल्दी मसला हल होगा।
अभी पंजाब ने शुरू किया पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम, PCAP। एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए बैनुल-अक़वामी इदारे से $300 मिलियन का कर्ज लिया गया है, 80 अरब रुपए का। अब जाहिर है जब जिसने कर्ज दिया उसने वादा भी लिया होगा कि तुम कैसे क्लीन करोगे और कितनी क्लीन करोगे। तो वादा क्या किया गया है कि 10 साल में 35% कमी हो जाएगी पोल्यूशन में। सही। 10 years in a decade। आप बता रही हैं 500 है इस वक्त, जो 2.5 जो खतरनाक शरह होती है, वो 400 पे आप गिन लें और 400 का 35% कम कर लें 10 साल बाद, तो ये बनता है 260। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कितना होना चाहिए? साफ हवा कितनी होती है? 5। और 10 साल बाद पंजाब में कितनी साफ हवा होगी? 260। ठीक है जी। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है साफ हवा का, उससे कितनी ज़्यादा होगी? 52 गुना, 52 टाइम्स। क्या मतलब है? 5200% जो सेहत का म्यार है उससे ज़्यादा होगी इस प्रोजेक्ट की कामयाब होने की सूरत में 10 साल के बाद। वादे के मुताबिक अगर कामयाब हो गया। साहब ये तो ना वाली बात ही कर दी। 10 साल तो हम भुगत चुके हैं पंजाब में। आप जैसे कह रहे हैं लाहौरी जल्दी करते हैं, 10 साल तो हम भुगत चुके हैं। आप 10 साल बाद भी जो नक्शा खींच रहे हैं, कौन तेरी जुल्फ के सर हुआ, ये 10 साल वो चलेगा नहीं चलेगा, कौन बैठा होगा इसका जवाब देने को यहाँ पे? ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी हुकूमत के ख्याल में, देखिए मैंने आपको बताया है कि आपकी पंजाब की हुकूमत के ख्याल में जो कर्ज लिया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो शानदार कामयाब हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, तो भी आपकी जो हवा है वो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड से 5200% ज्यादा गंदी होगी। ये बेस्ट केस सिनेरियो। वो तो जो लगाएंगे और जो करेंगे देखेंगे। अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं नजर आती है या बस वो हुकूमत आए कुछ कर्जे पकड़े कुछ करे और चली जाए? देखिए मेरे ख्याल में कर्जे तो इस काम के लिए पकड़ लेनी चाहिए, ये ज़ाय हो जाते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, हमने भी करनी है। ये दुनिया का भी मसला है, रीजनल मसला भी है, पाकिस्तान का भी है, लोकल भी है। हमें देखना चाहिए ख़ास तौर पे सर्दियों में। देखें ये पोल्यूशन पूरे साल होती है, सर्दियों में मसला ये होता है कि इन्वर्जन होती है, जो नीचे की हवा है ज़मीन ठंडी होती है और जो हवा है आसमान है वो गर्म होता है, तो पोल्यूशन ऊपर जाती नहीं है। फिर हमारे यहाँ इस मौसम में चावल जो है उसको जलाई जाती है फसल, क्योंकि इतनी तेज़ी में 3 फसलें लेने के पंजाब वाले लोग आदी हो गए हैं, ये पंजाब भी वो पंजाब भी। तो 10 दिन के अंदर वो तल्फ करके जो उसकी बचा खुचा होता है बाकियात चावल की, 10 दिन में उन्होंने क्रॉप को प्रिपेयर करके उन्होंने गंदम की तरफ जाना होता है। तो एग्रीकल्चर का भी चैलेंज है, गाड़ियों का चैलेंज है कि 40% पोल्यूशन गाड़ियों से आ रही है, और गाड़ियों को आप बेहतर करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन गाड़ियों की तादाद तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इंडस्ट्री की पोल्यूशन है, उसको भी आप कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो ये है ना कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, इंडस्ट्री आपकी बढ़े, घरों का भी मसला है। तो ये सब चैलेंजेस मौजूद हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत कोशिश कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोशिश नहीं कर रही, दुरुस्त हो गया, बट डॉन्टिंग चैलेंजेस हैं। और अवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हुकूमत पर भी जोर दें। खुद हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, फ्रैंकली हम हुकूमत पर पॉलिसी पे जोर दे सकते हैं कि माहौलियात को नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए। हो गया जी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बिल्कुल दुरुस्त हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और रजा साहब की राय आपके सामने रखेंगे। स्मोक सियासी या मुआशी नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों का मसला है। तो शहजाद साहब क्या सियासी, मुआशी, समाजी जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ कहा जाए चलें कोताही की गुंजाइश है, मगर जहाँ लोगों की जिंदगियों का मामला आ जाए, ये मसला बन जाए, वहाँ कोई हुकूमती या समाजी सतह पर कोई बर्दाश्त होनी चाहिए इस मामले को लेकर? नहीं होनी चाहिए। और जाहिर है कि जो लोग उस फजा में सांस ले रहे हैं उनको तो सबसे पहले ज़्यादा मैक्सिमम अफेक्टेड वो हैं, और इसका ताल्लुक अवामी रवैयों से तो है ही है, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या वो समझते हैं कि वो क्या किस तरीके से मरहम पट्टी करने से जख्म तो शायद कवर हो जाएगा, लेकिन जो बुनियाद है उसकी उसको तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे। स्मॉग है क्या, किस क्यों हो जाती है? जो फजा में कार्बन और मिट्टी के जो जर्रात हैं, कार्बन और मिट्टी, कार्बन कहां से आती है? धुएं से। धुआं कहां से निकल रहा है? जलाने का भी है, गाड़ियों का भी है, 40% गाड़ियों का भी साहब ने आपको बताया। ये धुआं जो फजा में रुक जाता है, और मट्टी जो कंस्ट्रक्शन की बेहंगम कंस्ट्रक्शन के साथ आपकी फजा में, लाहौर की फजा में बैठी हुई है,
ये वहां पे एक तह बना देती है, उस तह को फिर उसके गिर्द जो पानी के बुखारात हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो वो जमना शुरू हो जाते हैं। और ये है वो नुकसान जो कि आपको सांस के लेते हुए नजर आता है और देखने में भी नजर आता है। अब क्या इसका हल क्या है? चंद चीजें तो वाज़ेह हो गई। आपने कहा भट्टों को इलेक्ट्रिकल करना पड़ेगा, फसलों को जलाना बंद करना पड़ेगा। गाड़ियों को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? गाड़ियों को क्या कोई रिप्लेसमेंट का तरीका है? कोई इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को कोई सहूलतें देंगे? किस तरीके से करेंगे? ये पॉलिसी के काम है। और ये फिर 15-20 साल तक चलते रहने हैं। ये ऐसे नहीं है कि 2 साल के अंदर हम जो झंडा गाड़ लेंगे कि अच्छा हमने उसके ऊपर काबू पा लिया। होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा। लेकिन दुनिया में ये काम हुआ है। बीजिंग आज भी पिछले 25 से 28 साल से ये एफर्ट कर रहा है, और एक दुनिया का जिसे कहते हैं आलूदा तरीन शहर होने के बावजूद आज मेरे ख्याल में बहुत बेहतर और क्लीन फजा लेके आ गया है, क्योंकि ये एफर्ट आज भी जारी है बीजिंग के अंदर। दूसरा, एक और दरियाए गंगा, जो कि बनारस के करीब जहां पर ये कुंभ मेला करते हैं, वहां पर इतना गंदा और गलीज उसका पानी है कि उसको अब गंगा को साफ करने की एक एफर्ट वहां पे, और वो कर भी लेंगे, अभी नहीं, 5-10-15 साल की एफर्ट के बाद। तो कौमें जो बनती हैं, सबसे पहले मैं हसन निसार साहब बार बार कहते हैं ये कौम इस काबिल। मेरे ख्याल में हसन निसार साहब को चाहिए सबसे पहले इस कौम को बताएं कि, या इन लोगों को बताएं कि डिसिप्लिन इस कौम में कैसे लेके आना है। फिर ये शायद एक और चीज, प्लास्टिक के लिफाफे जो बंद कर सकता है, उनको जलाना, उनको तलफ ना किया करना बहुत मुश्किल है, उनको भी खात्मा होना चाहिए। ये वो चीजें जो कि इस किस्म के पार्टिकल्स को मिला के फिर उस किस्म का एक जिसे कहते हैं कि अनब्रीदेबल लेवल ऑफ एयर जो है, जो फजा सांस में के काबिल नहीं होती, वो बना देती है। मेरा ये सब चीजें करने वाली हैं, ये पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। और ये जहां पर आपके यहाँ 80 अरब और 40 अरब डॉलर, और उसके बाद फिर ये कहा जाए कि सैलाब आ गए, अच्छा हुआ, और डॉलर आएंगे बाहर से मदद के अंदर। अगर ये रवैये गवर्नमेंट्स के होंगे, और हमने सुना, पढ़ा, देखा, ये इस किस्म की गुफ्तगू हुई, ये बातें हुई, तो फिर वहां पे कौन सी गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे जा सकती है? दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये अभी जो रवैयों की बात हो रही थी, तो मेरे जहन में आ रहा था कि पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा मामला है। यहाँ पर हुकूमतें पॉलिसी ले आएंगी, कानून साजी कर देंगी, फिर कितने दिन और कितने दिन नहीं वाली बात आ जाती है। ये 25 करोड़ को ढालना एक बात में, अक्सर औकात प्रोग्राम में भी तो आपको एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होना नहीं सिखा रहे हैं, कानून पर अमल दरामद नहीं लोग सीख पा रहे हैं। तो क्या हम चाहे दहाइयों भी एक मामले को चला लें, अगर सोसाइटी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो फिर क्या हम इससे लड़ सकते हैं, स्मोक से? देखिए, सोसाइटी बिल्कुल जिम्मेदारी लेगी, जबकि रियासत और अशराफिया जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे, और वो उस तरीके से उनमें अपना ट्रस्ट बिल्ड करेंगे जिससे वो रियासत की बात भी सुने। अभी तो पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा आबादी के फैलाव के बाद दूसरा मसला ये है कि अवाम और रियासती इदारे जो हैं, हुकूमती इदारे जो हैं, उनमें ट्रस्ट की कमी है। आप जो भी उनको कह दें, वो लोग उसको शक की निगाह से देखते हैं। तो ये एक सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है अमूमी तौर पर, वो भी तो बिखर चुका है उसका शिराजा। लेकिन जरा स्मॉग पे आ जाइए। देखिए, 3-4 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला तो रीजन जो है वो व्हीकल्स का है, उसका जिक्र हो गया। 40 से 50% जो स्मॉग है वो गाड़ियों की वजह से है। एक तो गाड़ियों की टेस्टिंग जो है वो लाजमी है, उसके इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमें भी मालूम है, और जो लोग देख रहे हैं नाजरीन, वो भी जानते हैं कि रिश्वत दे के आप अपनी गाड़ी को फिक्स का, चाहे आपकी मिनी वैन हो, बस हो, जाती गाड़ी हो, आप उसको वो फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर फ्यूल की क्वालिटी है, वो पेट्रोल या डीजल जो डाला जाता है उन गाड़ियों में, उसको ठीक करने की जरूरत है। ये सब हंगामी बुनियादों पर होना है। अगर नहीं होगा तो फिर वही बात है कि 7 साल फी कस हर शख्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर चुकी है। ये स्टडीज और हमें साइंस बता रही है। तो इसलिए ये एक इंसानी जिंदगी का और इंसानी हकूक के हवाले से भी राइट टू लाइफ की वायलेशन है। दूसरा है फैक्ट्रीज, लाहौर के इर्द गिर्द, लाहौर के अंदर, चाहे वो ईंटों के भट्टों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा भी बेतहाशा फैक्ट्रियां आपको दिखाई देती हैं। शाम को धुआं निकलता है उनका, उनको बाहर निकालने की जरूरत है। अब अगर मगर की स्टेज नहीं है। तीसरा आशा क्रॉप बर्निंग है, जो कि इंडिया के साथ आपको बात करनी होगी, क्योंकि ये पंजाब जो है बॉर्डर से, वो इस मामले को मैनेज करना होगा। और इसके अलावा जो है
चौथा है कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट होती है वो भी इसका हिस्सा बनती है। लास्ट टाइम इस मामले पे कम्युनिकेट किया गया था मगर वहां से कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं रहा पाकिस्तान। देखिए फिर यही बात होती है ना कि वो पॉजिटिव नहीं आएगा तो उसके लिए कुछ हालात पैदा करने पड़ते हैं। अब रही बात चीन का जिक्र हुआ, देखिए मुझे 2005 में बीजिंग में पहली बार जाने का इत्तेफाक हुआ था और वहां पर खुद मैंने अपनी आंखों से इंतहाई शदीद किस्म की पोल्यूशन देखी। 2 बार मैं गया था और उन्होंने पिछले 15-20 साल में बतदरीज बेहतरी लाई है। अब बीजिंग जो है वो स्मॉग की जद में नहीं है। कैसे किया? पाकिस्तान में बकौल हबीब जालिब चीन अपना यार है, लेकिन जो निजाम वहां का है वो हमें कबूल नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए चीन ने जो तवीलुल मयाद मंसूबा साजी करके वो सेक्टर देखे कि हर सेक्टर पर एक सेक्टर पर काम किया कि जहां से ज्यादा पोल्यूशन जो है वो स्मॉग का बायस बन रही थी और फिर उसको रफ्ता रफ्ता हर साल एक नए टारगेट के साथ सेट किया। इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं। मरियम नवाज की पॉलिसी जो है ये बसों की और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, लेकिन वो नाकाफी है। उससे जो क्राइसिस का हमें सामना है वो हल नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना होगा, ये नागुज़ीर हो चुका है पाकिस्तान के शहरों के लिए। और जो आपने शुरू में बात की आबादी पे कंट्रोल भी नागुज़ीर हो चुका है। ठीक हो गया।